तो उखड़ती सांसों को थामने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है। ऑक्सीजन सिलेंडर की दरकार है। चीख पुकार मची है, अस्पतालों में त्राहिमाम त्राहिमाम है, लेकिन बीजेपी नेताओं की रैलियों का सिलसिला जारी है। नमस्कार दोस्तों, आज कुछ ऐसी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा जिसे देखकर आपको गुस्सा भी आ सकता है, क्रोध भी आ सकता है, और आप कहेंगे ये मौत का तमाशा क्यों मचाया जा रहा है। तस्वीरों के सिलसिले को मैं शुरू करता हूं उस तस्वीरों से जो मौत के मातम को भी मजाक बना रही है, फोटो अपॉर्चुनिटी बना रही है। मैं तस्वीरें आपको मध्य प्रदेश की दिखाता हूं। तस्वीरें देखिए, मध्य प्रदेश के भाजपा के उपाध्यक्ष और बीएमसी भोपाल के पूर्व महापौर की ये तस्वीरें हैं। पहले जरा ये तस्वीरों को ध्यान से देखिएगा और मुक्ति धाम वाहनों को लेकर किस तरह से फोटो खिंचवाई गई वो देखिए। पहले मोबाइल भागो भागो मोबाइल पीछे देखा आपने, मध्य प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष और बीएमसी भोपाल के पूर्व महापौर मुक्ति वाहनों को समारोह पूर्वक फोटो खिंचवा रहे हैं, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। गजब का ये जश्न मनाया जा रहा है। लोग मर रहे हैं और यहां ये फोटो खिंचवा रहे हैं। सिर्फ ये जनाब तक का किस्सा नहीं है। कहते हैं ना, जब शुरुआत ही ऊपर से हो तो फिर नीचे क्या असर होगा। अब मैं कुछ और तस्वीरें दिखाता हूं। इंसानी जान की कीमत यहां नेताओं के लिए कुछ भी नहीं है। तस्वीरें अब इंदौर की। दोस्तों, ये इंदौर की खबर है। अब ये तस्वीरों को देखिए। इंदौर की तस्वीरों में आपको दिखाऊंगा जहां बीजेपी नेता कैसे हदें पार कर देते हैं। देखिए जरा। बोलो क्या आपका चेहरा नहीं आया आ रही है। खबर ये इंदौर की है, जहां गुजरात से ऑक्सीजन से भरा एक ट्रक आता है और जानते हैं दोस्तों, 2 घंटे तक उसे रोक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रेस वाले आएंगे, फोटो खींचेंगे, पूजा अर्चना होगी और फिर उसके बाद लोग जो मर रहे हैं उन्हें ऑक्सीजन दी जाएगी। है ना गजब का किस्सा। हो सकता है गुस्सा आया हो आपको। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सभी बीजेपी नेताओं की संवेदनाएं मर चुकी हैं, लेकिन कुछ ऐसे उदाहरण देश में आ रहे हैं जो वाकई में सवाल खड़ा करते हैं। सवाल इसलिए कि फोटो खिंचवानी थी मदद के लिए, जब लोग शोर मचा रहे थे तब 2 घंटे तक ऑक्सीजन जिसको लेकर महामारी मची हुई है ना गजब। अब मैं आता हूं एक ट्वीट पर। यह ट्वीट है अमित शाह जी का, गृह मंत्री, देश के सबसे शक्तिशाली नेता। वो ट्वीट क्या करते हैं? अब लॉकडाउन को लेकर उनका ये ट्वीट देखिए जो चर्चा में है, जिस पर बहस और चर्चा होनी चाहिए। वो ट्वीट करते हैं कि विगत कुछ महीनों से हमने कोरोना संबंधित सभी प्रतिबंध लगाने के अधिकार राज्यों को दे दिए, क्योंकि आज हर राज्य की स्थिति एक सी नहीं है। इसलिए कोरोना से लड़ने के लिए हर राज्य को अपने यहां की स्थिति के हिसाब से खुद निर्णय लेना होगा और केंद्र सरकार उनकी पूरी मदद करेगी। यानी कि हर राज्य अपने हिसाब से लॉकडाउन लगा ले, और मॉनिटरिंग कौन करेगा? आप और हम, जिन्हें मास्क के नाम पर जुर्माना लगा दिया जाता है और कहते हैं कि हम मास्क बांटेंगे। उत्तर प्रदेश में जैसे कहा गया ना कि मास्क बांटेंगे, लेकिन मिली तो मिली मौत। खैर, सवाल यह है कि ऑक्सीजन की कमी है और उसको लेकर मध्य प्रदेश के इतर महाराष्ट्र का मैं जिक्र करूं तो वहां के मुख्यमंत्री फोन करते हैं और पीएमओ ऑफिस से बोला जाता है कि ऑक्सीजन ले रहे हैं माफ करिएगा, बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। है ना गजब का किस्सा।
पूरे देश के भीतर यह कहा जा रहा है कि रैलियों को थाम दिया जाए, लेकिन बीजेपी के लिए जरूरी है कि एक के बाद एक रैली की जाए। अमित शाह लगातार रैली कर रहे हैं, प्रधानमंत्री रैलियों पर रैलियां कर रहे हैं और भीड़ को देखकर कहते हैं वाह मजा आ गया। अब ऐसी स्थिति में वैक्सीन को लेकर अब आपने मन की बात सुनी देश की कि सबको वैक्सीन मिलनी चाहिए। अब तक क्यों नहीं? ये सवाल अपने आप में खड़े होते हैं जहां आपके नेता ऑक्सीजन को लेकर फोटो अपॉर्चुनिटी बना लेते हैं। क्या यह सवाल नहीं है कि देश की रणनीति क्या है? देश की रणनीति क्या है ऐसी स्थिति में जब आप लॉकडाउन लगाते हैं, ऑन मॉनिटरिंग कोई नहीं करता। यानी मान ले कि 28 राज्य अपने हिसाब से चलेंगे, 8 केंद्र शासित राज्य अपने हिसाब से लॉकडाउन लगाएंगे या फिर नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। ऑक्सीजन की कमी, क्या ये भी स्टेट सब्जेक्ट है? बेड्स की कमी, ये भी स्टेट सब्जेक्ट है। यानी झारखंड अपने हिसाब से चलेगा, राजस्थान अपने हिसाब से, कश्मीर अपने हिसाब से, दिल्ली अपने हिसाब से, और दिल्ली के आसपास जो एनसीआर का एरिया है वो कैसे चलेगा? सवाल कई हैं। इन सवालों से बचना समस्या का समाधान नहीं है। ऐसे में समन्वय होना चाहिए, लेकिन क्या है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसलिए ये तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। दोस्तों, यहां कलम गुलाम नहीं। उम्मीद करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, नहीं तो कम से कम जय हिंद जरूर लिख देंगे, क्योंकि ऐसी तस्वीर और ऐसी खबर मैं आप तक पहुंचाता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।